हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक की। इन्वेस्टमेंट, रिस्क, सारी चीजों को समझेंगे। कोई नया स्टॉक नहीं है, आपको हम कई बार अपडेट कर चुके हैं इस स्टॉक के बारे में। रिसेंट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। इस स्टॉक ने जो हमें स्टार्ट दिया था वो मिड जून में, और 15 दिन के अंदर क्या रिटर्न दिया है, काबिले तारीफ। बट क्या फिर से मौका मिला है? क्या टारगेट अचीव हो गया है? क्या और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? अगर और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है तो रिस्क कितना है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, लेकिन स्टॉक बड़ा कमाल का है। कमाल का है तो धमाका बहुत ही कमाल का पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा पेंडिंग। अभी जो मूव हुआ है ये ट्रेलर है, अभी बहुत बड़ी मैं कहूंगा पिक्चर बाकी है। तो चलिए देखते हैं, स्टॉक को समझते हैं। लेकिन भाई कितना भी बड़ा मूव एंटिसिपेट कर लो या स्पेकुलेट कर लो, यू शुड नो अबाउट द बाउंड्रीज, यानी कि जो रिस्क की बाउंड्री है उनको समझना जरूर है कि कितना रिस्क आप उस इन्वेस्टमेंट में ले रहे हो, उस ट्रेड में ले रहे हो। बहुत सारे लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते। देखिए, मैं बार बार इस पॉइंट को रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट हमेशा क्यों कहता हूं। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना देख लो आप, जो एग्जीक्यूट हुआ हो सक्सेसफुल्ली आज की डेट में, प्लानिंग के टाइम पे ही रिस्क का पूरा रिस्क मैनेजमेंट के, इवन मैं कहूंगा बड़ी बड़ी कंपनीज उठा लो, किसी भी तरीके की बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, वहां पे रिस्क की अलग ही टीम बैठी होती है रिस्क मैनेजमेंट की। वो उनका काम ही क्या है, किस तरीके के रिस्क आ सकते हैं। चलिए, एक तो रिस्क है जिसको आप सोच सकते हो कि इस तरीके के रिस्क आ सकता है, और दूसरा रिस्क है कि वो अनफोर्सीन है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आ सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट का काम ही ये है कि भाई उस अनफोर्सीन के लिए भी बफर बना के रखना है, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है। तो वही मार्केट में भी है भाई, ये भी बिजनेस है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, मान के चलो। तो यहाँ पे भी आप रिस्क मैनेजमेंट को क्यों भूल जाते हो? क्या कोई बड़े से बड़े निवेशक क्या इस तरीके की गलती कर सकता है? कभी नहीं करेगा। तो आप क्यों कर रहे हो? इसीलिए रिटेल निवेशक ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, इसको मिस करता है, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा। याद रखें, इवन अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, उस 10 ट्रेड्स में से आपने 5 सक्सेस है, 5 फेलियर है, 50-50 चांस वाली बात है, फिर भी मैं कहूंगा अगर आपने प्रॉपरली रिस्क को मैनेज किया है, स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, तब भी आप 50% में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। सोचिए, यानी कि आपने एक कॉइन टॉस किया, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 50-50, उसी तरीके से, बट रिस्क को मैनेज किया ताकि जिसमें आपका लॉस हो वो लॉस लिमिटेड हो, आपकी सारी कैपिटल ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं बीच बीच में, लेकिन बात करते हैं स्टॉक की। ये स्टॉक कोई और नहीं, हमारा पसंदीदा ओलेक्ट्रा। अब ओलेक्ट्रा की बात आती है, देखिए प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। अभी एक दिन कुछ दिन पहले कमेंट आया था, हमने एबट इंडिया को एबॉट बोल दिया था, तो भाई थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, कई बार शौ को शौ भी बोला जाता है, तो देखिए उस पर मत जाइए, बेन जाइए। क्या आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। देखिए, डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट मैं कहूँगा लिंग्विस्टिक इशूज होते हैं, और उसी के बेसिस पे आप यूएस यूके में डिफरेंस है। जैसे मैं बार बार जो फिबोनाची लेवल्स को कहता हूँ, फिबोनाची, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंकिंग। एंड ये देखिए ओलेक्ट्रा, दैट फ्री स्टॉक। ये ओलेक्ट्रा हमारे रडार में क्यों आया, और अभी से नहीं आया, ये 130-140 की रेंज से हमारे रडार में आया, और अभी फिर से क्यों आया ये रडार में? भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको भी पता है भाई, ओलेक्ट्रा बहुत जबरदस्त तरीके से बसेस के ऑर्डर इसको मिले हुए हैं और पूरा कर रहा है, जो एक्सपेंशन है उसकी ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी रडार में क्यों आया? देखिए, आज से नहीं, ये देखिए जून 16 का ये वीडियो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जून 16 का इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि भाई 186 बिल्कुल फिव लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए थे, और स्टॉप लॉस आपको बताया गया था भाई ये भागने वाला है, पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर रखी गई थी। रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर किया गया था। अब आपको क्या वाव, लेकिन एक्सपेक्टेशन वो एक लेवल तक पूरी हुई है, लेकिन मौके अभी बहुत है। स्टॉक, लेट्स सी दिस रैली, दिस इज अ बिग वन एंड इट इज क्लियरली विजिबल, बिल्कुल क्लीन क्लियर। देखिए स्ट्रक्चर देख सकते हो अब आप, दिस इज करेक्शन, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? यू नो द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। क्या? इंपल्स, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, दिस इज योर स्टॉप लॉस, स्विंग स्टार्ट,
नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, और आप देखोगे, देखिए यही तो फॉर्मूला है। एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड अप ट्रेंड एंड जस्ट सी द सेम थिंग इन डाउन ट्रेंड। यही है इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, और उसके बाद मतलब लोअर लो, लोअर हाई की सीरीज, हायर लो, हायर हाई की सीरीज। तो ये समझना, तो हमने स्टॉक को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि ये करेक्शन 38% के आसपास की करेक्शन थी और वॉल्यूम करेक्शन में ना के बराबर का था, और ऐसा लग रहा था छोटे, देखिए फिर इस करेक्शन को रिजॉल्व होना है तो आपको बेसिक्स बताए गए हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। ऑल्दो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बट उसमें भी यही रेगुलर वीडियोस जो हम क्रिएट करते हैं वो एक है कि समराइज्ड वे में है कि प्राइस एक्शन को कैसे देखना है, भाई ये करेक्शन है, ये इम्पल्स है, ये फिल्म लेवल्स है, इस तरीके से वही चीजें हैं। तो आप कहोगे यार मतलब रेगुलर वीडियोज अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए, और ये स्टार्ट हुआ रैली, और जून का महीना, जस्ट वॉच दिस वॉल्यूम। अब आपको क्या, वॉल्यूम तो काफी इंप्रेसिव है, करेक्शन नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ऑलवेज इंपल्स और करेक्शन का रिलेशन विद वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट लिख लीजिए इसको। इंपल्स ऑलवेज विल बी विद गुड वॉल्यूम, करेक्शन ऑलवेज विल बी विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इंपल्स। मतलब कम होगा वॉल्यूम, नेग्लिजिबल नहीं कहूंगा मैं, कम वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इंपल्स। इवन अगर आप इसको इंपल्स देख रहे हो, छोटी सी करेक्शन यहाँ पे आई थी, इसका वॉल्यूम देखिए इन कंपैरिजन टू बहुत कम है। तो यही चीज, और फिर से इंपल्स स्टार्ट होगी तो वॉल्यूम आपको देखने को मिल गया। बट एज एंटिसिपेटेड वी विल गेट सम हॉल्ट एट दिस लेवल क्योंकि ब्रेकआउट है। एंड फॉर एन हेल्दी अप ट्रेंड, अभी तो पहला दिन है महीने का और ये इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है, और इस इंपल्स के स्टार्टिंग में अगर मैं पिछली इंपल्स की लेंथ आपको देखूं और आप कहोगे यार अगर इतना भी गेन ये आपको दे दे, आप कहोगे अरे तो फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। कहाँ से, 60 रुपए के लेवल से ये गया था ऑलमोस्ट 390, 175 पॉइंट का जंप, और अगर यहाँ पे 175 से 175 और ऐड कर लो तो आप कहोगे ये तो भाई 300 350 इसी इंपल्स में जा सकता है कम से कम, जहाँ पे मैं कहूंगा फिफ्थ लेवल 1 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। अब आपको क्या, अगर और ऊपर जाए तो फिर तो 500 जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, कोई नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, जो लोग, देखिए हम आपके लिए इस वीक में वीडियो लेके आए थे जून मिड में, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग दिखा था। अलग क्या है, ये वॉल्यूम अलग दिखा था, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आए थे। ये करेक्शन फिर से आई थी, यानी कि वापस ही, मैं आपको हमेशा कहता हूं ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो रिजोल्यूशन, ये रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, पुल बैक टू द बेस एरिया, उसके बाद देखिए फिर से क्या है, पिछला वीक बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम, इस वीक थोड़ा सा हॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। एज एक्सपेक्टेड 230 इज द एरिया ऑफ प्रीवियस हाई हैंड, we can have some profit booking at this level and this is mandatory, this is required to need, मैं कहूंगा to keep this bullish trend in upside, ये रिक्वायर्ड है। देखिए अब आपको क्या, वाओ दिस इज अमेजिंग, यहां तक गया, अब ये करेक्शन आएगी, जैसे ये रिजॉल्व होगी आपके लिए फिर से मौका होगा, आपको मजा आ गया। मतलब अगर, चलिए छोड़िए अभी फ्यूचर की बात छोड़ते हैं, करंट पे आते हैं। अगर आपने जून 16 के आसपास ही, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले, कहाँ पे, डेली पे, कहाँ पे थे हम जून 16 के आसपास, ये वॉल्यूम बनने के बाद ये रेंज हमारी करेक्शन इन प्रोग्रेस थी। एंड आपने अगर इस रेंज में ही देखा होता और यहाँ पे कहीं जाके इन्वेस्ट किया होता, मैं कहूँगा 180 की रेंज में विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, डीप स्टॉप लॉस दिस, तो आपका कितना गेन आपको मिल चुका है वो आप क्लियरली देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट 170 से, ये देखिए ऑलमोस्ट 30% का, 29, 30, 25 ही लगा लीजिए मिनिमम। देखिए आपको हो गया रिस्क कितना था, ना के बराबर का, गेन कितना हो गया 30% का। बट पिक्चर अभी स्टार्ट हुई है, ये पहला, ये मैं कहूँगा ये स्टार्टिंग लेग है, और आने वाले महीनों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये दे सकता है। जैसे कि मैंने फिर से रिपीट करूँगा, इस वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन जोन को देखिए, हमें स्प्रिंग मिलती है, स्प्रिंग मिलने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यानी कि BOS, फिर आता है वापस रिटेस्ट करने पिछले लिक्विडिटी जोन को, एंड उसके बाद पहुंचता है बड़ा धमाका। अब आप कहोगे ये कैसे कैसे टर्म्स बोल रहे, देखिए कुछ नहीं, ये रेंज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब इस रेंज का यहाँ पे तोड़ निकला, फिर वापस आता है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स बड़े लोगों के पड़े हुए थे, उनका सम्मान देने के लिए इसको कहते हैं रीटेस्ट। वाइकअप मैं कहूँगा स्कीमेटिक आप देख सकते हो किस तरीके से एक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद हमें मिलता है बड़ा धमाका। तो जो समझने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पे देखा होगा, और उसके बाद यहाँ नहीं तो मैं कहूँगा 190 के आसपास तो जरूर एंट्री लेने की कोशिश की होगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, एंड यू कैन जस्ट सी द गेन। बट अब
एज एंटिसिपेटेड एज रिक्वायर्ड ब्रेकआउट के लिए पुल बैक या कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, इस एरिया में मजा आ जाएगा। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। ओलेक्ट्रा को भूलिए मत, बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक है, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप सीख जरूर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।